इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं जो संभल से आ रही है, जहां पर हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद सर्वे के दौरान ये पूरा बवाल हुआ था। एसपी संभल ने मौत की पुष्टि की है। 3 लोगों की मौत। तस्वीरें संभल की आप देख रहे हैं। देखिए, दरअसल मस्जिद सर्वे के दौरान ये सब कुछ हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग जो है पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एसपी संभल ने मौत की पुष्टि की है। 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है जो घायल बताए जा रहे हैं, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। रात में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया। हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे। एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वहीं संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। मस्जिद में दोबारा सर्वे आखिर क्यों कराया गया है? जानबूझकर सुबह सर्वे टीम भेजी गई है। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई है। चुनाव धांधली पर चर्चा न हो, इसीलिए ये टीम भेजी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर जो हंगामा हुआ था, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। इसी बीच मस्जिद में सर्वे पर विष्णु शंकर जैन का भी बयान सामने आया है, जिसको संभल में हुआ है। उन्होंने कहा है कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ है। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई है। 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई है और 29 नवंबर को कोर्ट में जो रिपोर्ट बनाई गई है वो पेश की जाएगी। एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक
ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखंड का। हमारे साथ जुड़े हुए अखंड, संभल से जो तस्वीरें सामने आई है, खास तौर पर जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची, लोगों को पता चला भीड़ अनियंत्रित हो गई, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, 3 लोगों की मौत हो गई है, बताया जा रहा है 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? विष्णु शंकर जैन को भी हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सब कुछ हो गया है, 29 नवंबर को कोर्ट में जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पेश की जाएगी। बिल्कुल, अभी स्थिति कंट्रोल में है, तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में है। आगजनी की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी फिर रुक कर हुई है, 3 बार पत्थरबाजी हुई है और उसके चलते जब कमेटी जांच जो सर्वे कमेटी पहुंची थी, सर्वे कमेटी को रोक दिया गया था। ये कोर्ट के आदेश के बाद ये सब कुछ प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सुबह से ही जब सुबह एकदम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास सर्वे के लिए जब टीम पहुंची थी तो ही वहां पे ये सूचना मिली, लोगों में जो स्थानीय लोग हैं उनमें सूचना मिली और ये समुदाय विशेष के लोगों ने चारों तरफ से जामा मस्जिद को घेर लिया, अंदर जाने से रोकने लगे और इस दरमियान पथराव होने लगा। हालांकि कुछ देर के लिए सर्वे का काम रोका गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्थिति कंट्रोल में आई तो फिर सर्वे के लिए टीम अंदर पहुंची, सर्वे का काम पूरा किया गया और उसके बाद जब सर्वे के लिए बाहर आई, इस दरमियान दोबारा पथराव हुआ और जब सर्वे खत्म हो चुका था, सारी स्थिति सामान्य हो चुकी थी, तो अचानक से गाड़ियां फूंकी जाने लगी। 3 कारों को आग के हवाले किया गया, 5 बाइक्स को आग के हवाले किया गया। पत्थरबाजी में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें एसपी भी शामिल हैं। एसपी के पीआरओ को चोट लगी है, गोली लगी है। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई हैं और इसमें जो जवाबी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी आंजनेय कुमार जो कि कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल के, उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये पूरा विवाद जो था, ये दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद कि जो हिंदू पक्ष जो कह रहा कि हरिहर मंदिर है, वहां पे हरिहर मंदिर होने की वजह से उसकी जांच कराई जानी चाहिए, ये मस्जिद नहीं है, और इसको लेके पूरी मामले को लेके सर्वे कराने की बात हुई थी। कोर्ट का आदेश था, ये दूसरी बार सर्वे हो रहा था, लेकिन इस दरमियान ही लोगों ने विरोध करना शुरू किया, समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध करना शुरू किया और मुस्लिम पक्ष जो था वो पूरी तरीके से हमलावर रुख अख्तियार करने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने मनाने की कोशिश भी की, पुलिस की तरफ से भी मान मनोबल की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई। अखंड, कई तरह के एसपी की तरफ से, पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है। ये भी पुलिस कहती हुई नजर आ रही है कि नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए। वहां पर सिर्फ देखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस पहुंची है, लेकिन सर्वे की टीम को क्यों टारगेट किया जा रहा था? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या था कि दोबारा से जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी दूसरी बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर सर्वे करने के लिए, बच्चों को भी इसमें रखा गया था, महिलाएं आगे नजर आ रही थी। ये क्या कहा जाए कि ये पहले से ही ऑलरेडी प्लान था कि जैसे ही सर्वे की टीम दोबारा वहां पर पहुंचती है उस टीम पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, पुलिस का तो यही मानना है और जो शुरुआती जांच आई है उसमें भी यही जांच रिपोर्ट है। उसमें शुरुआत में यही लग रहा है, प्रथम दृष्टया जो पुलिस को मान के चल रही थी वो यही पुलिस को लगता है कि ये पूरा मामला पहले से टारगेटेड हमले का है, पहले से तैयारी की गई थी और बाकायदा जैसे ही सर्वे की टीम पहुंचती है उसको पहले महिलाओं को, बच्चों को आगे किया जाता है, फिर पथराव शुरू हो जाता है, ताकि पुलिस अटैक अगर करती है, पुलिस अगर बल प्रयोग करना भी चाहे तो बच्चों और महिलाओं पर बल प्रयोग ना हो सके और इस दरमियान जो उनकी आड़ लेके ये उन पर हमला किया जा सके और वो पथराव किया जा सके, जिसमें तमाम पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। तकरीबन 15 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए हैं
और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक पूरी प्लान्ड वे में इसकी तैयारी की गई थी, ऐसा पता चलता है। और इसको लेकर जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हुई, फिर पुलिस ने जिस तरीके से आगजनी करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर जब गोलियां चलाई हैं तो 2-3 लोगों की मौत हो गई है। और हालांकि एक की मौत घटनास्थल पर ही बताई जा रही है और 2 की अस्पताल में ले जाते समय मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी क्या कुछ चीजें और हुई हैं, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, ये अभी विस्तार से आने में समय लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आंजनेय कुमार जो कि कमिश्नर हैं, उन्होंने जो कुछ चीजें बताई हैं, अखंड जब सुबह जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी और उस टीम के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पहुंची थी, तब सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से कुछ लोग पहुंच जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस रोकने की कोशिश करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। उसके बाद इतनी हजारों की संख्या में लोग कहां से आ जाते हैं? क्या पहले से ही लोगों ने चर्चा की थी कि पुलिस बल कितनी भी हो, हम इस तरह इकट्ठा होंगे, 2-3 हजार के लोग वहां पहुंच जाएंगे? और इस सड़कों पर जहां तक नजरें जा रही है अखंड, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो प्लानिंग समझ से पुलिस के बाहर है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये कैसे इस तरीके की तैयारी की गई, अचानक से इतने पत्थर कैसे आ गए और इन पत्थरों को किस तरीके से पुलिस को टारगेट करके जो पत्थरबाजी की जा रही थी वो कैसे मुमकिन हो पाया। दूसरी चीज की जब सर्वे टीम पहुंची थी तब तक बिल्कुल सामान्य थे स्थितियां, लेकिन सर्वे टीम के पहुंचते ही वहां सब कुछ विवादित हो गया, वहां पे बवाल होने शुरू हो गया, सर्वे टीम को रोकने की कोशिश की जाने लगी। सर्वे टीम अंदर ना पहुंचता जामा मस्जिद के, इसको लेके पूरा प्रयास किया जाने लगा। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी कि भाई आप लोग अपना भविष्य मत खराब कीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए, नेताओं के कहने पे मत आइए, आप अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए, पुलिस कोऑपरेट कीजिए, पुलिस केवल आपके समझाने के लिए आई है। बावजूद इसके ये पूरा मामला बढ़ता चला गया और लगातार 3 बार पत्थरबाजी हुई और हिंसा भी हुई और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 पुलिसकर्मी उसमें घायल हैं, एसपी तक जो जख्मी हैं। और इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम देख के यही लगता है कि एक पूरी तैयारी की गई थी जिसकी भनक पुलिस को नहीं लग सकी। पुलिस को अंदाजा नहीं हो पाया कि इस कदर विरोध होगा और इस तरीके से विरोध का ये तरीका अपनाया जाएगा कि महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाएगा। अखंड, और ये चिंता करने वाली बात है कि जहां हम महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो उनको सेफ रखने की बात सबसे पहले की जाती है, उन्हीं लोगों को कैसे आगे कर दिया गया और उस समय उन महिलाओं की सूझबूझ कहाँ गई, क्यों वो आगे हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बच्चे कैसे इस चीज में, बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, बहुत गंभीर विषय है। लेकिन इस पर अब सियासत भी हो रही है अखंड। अखिलेश का भी बयान इस पर सामने आया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का बयान कुछ सामने आ रहा है। क्या समझा जाए इसको ऐसे मामले पर जहां हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां आगजनी हो रही है, गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, पत्थर ही पत्थर हर तरफ नजर आ रहे हैं, पुलिस वालों को भगाया जा रहा है, ऐसे गंभीर मसलों पर इस तरह सियासी बयानबाजी करना क्या दर्शा रहा है? तमन्ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरा विवाद जो है ये कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है, इसको रोकने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये मामला सियासत का था, शुरुआत सियासी हुई थी, ऐसा नहीं था। इस पूरे मामले में जब ये घटनाक्रम हुआ, जब हिंसा हुई है, उसके बाद इसमें सियासत इन्वॉल्व हो गई है। इसमें जो सियासत इन्वॉल्व हुई है उसकी शुरुआत हुई है अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने जब एक आदमी के मौत की बात जब आई थी तब उन्होंने लेके ये उन्होंने जताने की कोशिश की कि जानबूझ के ये पूरा विवाद खड़ा किया गया ताकि डिस्कशन ना हो सके उस मसले पे कि चुनाव में धांधली की गई है। ये आरोपी है और इस तरीके की चीज, उसके बाद से फिर आरोप और प्रत्यारोप, ये दोनों चीजें आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, कोई नजर तो नहीं आ रहा है सड़कों पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं। ये वही पत्थर है, ये वही छत है जहां पर नीचे जो पुलिस अफसर थे जो प्रोटेक्शन के लिए सर्वे टीम के लिए पहुंचे थे, उन पर पत्थरबाजी की जा रही थी, आगजनी की घटनाएं हुई है, जो एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त संभल में बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए।